इन मांगों को लेकर कोटवारों ने दिया जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन। मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में कोटवारों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा। पंचसूत्री मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन सहित अन्य मांग के लिए कोटवारों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटवारों का कहना है कि यदि जल्द प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता तभी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ज्ञापन के दौरान समस्त कोटवार संघ मौजूद रहा। जबलपुर से सर्वेश तिवारी की खबर, जिसका अवर सचिव जी के द्वारा आदेश भी हुआ है, मंत्रालय वल्लभ भवन से आदेश हुआ है, जिसका अभी तक पालन नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि हमारे कोटवार भाई के पास जो ज़मीनें हैं जिसमें गेहूं उपार्जन, धान उपार्जन और मूंग उड़द उपार्जन किया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन हमारे कोटवारों को नहीं किया जाता, जिसके कारण वो बेचारे भटकते हैं। उसका उचित दाम मिलना चाहिए, जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, जिसमें बड़ी एक समस्या है। तीसरा, हमारे कोटवार भाइयों को 2021 को से नगद राशि हमारे खातों पर दी जाती थी, जिसमें हम अपने लिए वर्दी और जूता, बैट, बेल्ट ये सब खरीद लेते थे, लेकिन वो भी अब बिचौलियों के माध्यम से वर्दी दी जाती है। वो अनफिट है और बहुत ही घटिया स्तर की है, जिसके विरोध में भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तीसरा, हमारे एक कोटवार का जो वारसान की नियुक्ति है वो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से होती है। कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव वो लोग सरपंच और ये ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं जिनने शासकीय ज़मीनों पर बेजा कब्जा किए हैं, उनके हमने बेजा कब्जा हटवाए हैं। अब वो हमें कैसे प्रस्ताव देगा? अन्य जगह पर कोटवारों की गलत नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें से जमीन पर नाम काट के नजूल रखा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हमारे कोटवारों की ज़मीन को नजूल घोषित किया गया है, जिसमें कोटवार का नाम हुआ करता था। अब वो मध्य प्रदेश शासन के दर्ज हो जाने के कारण वो हमें बड़ी सुविधा होती है, जिससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते। दूसरी बात, अन्य बैंकों से हमें लोन या सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। नाम आपका? मैं नरेश दहिया, जिलाध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर।